एंड वेलकम बैक। तो अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा कोर्स में या काफ़ी हद तक वीडियोस में मैं इंटेलीजे का यूज़ करूँगा। तो इंटेलीजे मैं आपको बता देता हूँ कैसे डालना है अगर आप डालना चाहो तो। लेकिन हम पहला प्रोग्राम नोटपैड पे ही बनाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड इंटेलीजे। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। इसका कम्युनिटी वर्जन आपके काम का हो रहेगा, आप प्रोफेशनल पे अभी ना जाएं, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ मैक लिनक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, पहली एक और बात, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको जावा जेडीके डाउनलोड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे तो क्योंकि लिनक्स में जहाँ तक मुझे पता है कि पहले से ही शायद जावा डला हुआ आता है। तो हम लोग अब ये लिनक्स की बात छोड़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमने जावा कहाँ पे इंस्टॉल करा है। तो हमने यहाँ पे JDK 14 में बिन में करा था, तो हम लोग यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। अब अगर आप सी ड्राइव में डालते हैं जावा को, तो ये आपसे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मांगता है। अगर आप कोई फाइल यहाँ पे बनाते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप जावा का प्रोग्राम कोई कोड कर रहे हैं इस ड्राइव में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोग दो चीज़ें यूज़ करेंगे। हम लोग जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जावा के बारे में सब एक प्रोग्राम की मदद से ही जानेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो। सबसे पहली नोटपैड, ठीक। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ही। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपको ये अपना लोकेशन बार दिख रहा है इसको डबल टैप करना है, या एक बार में ही अगर हो जाए तो सही है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है CMD जी, ये आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा इसी फोल्डर में। यहाँ पे हम लोग जावा का यूज़ करेंगे। देखिए जावा चल रहा है, यहाँ पे हम लोग जावा कंपाइलर यानी जावा सी का यूज़ करेंगे। तो दोनों काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहला प्रोग्राम बनाएंगे। मैं यहाँ पे थर्ड चैप्टर पे ही सीधे जंप नहीं कर गया हूँ। हम लोग एक जावा के प्रोग्राम से ही उसके कॉन्सेप्ट्स और जावा के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे आपको एक कमांड देनी होगी नोटपैड। अगर आप नोटपैड डालेंगे तो देखिए नोटपैड खुल जाएगा। अब हम लोगों को पहला प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड आगे फाइल का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ hello w1.java। ये आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको फाइल के नेम के बाद इसका एक्सटेंशन .java लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम एंटर करेंगे तो ये देखिए कैन नॉट फाइंड द hello w1 जावा फाइल। तो ये पूछेगा कि हम नया बना दें, यस, ओके। तो ये अब हम इसमें कोड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा जावा में कोडिंग करने के लिए, सबसे पहले ऊप्स की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है क्लास। क्लास के अंदर, क्लास के जो अंदर होते हैं उसमें क्लास के अंदर सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट से ही काम करेंगे और ऑब्जेक्ट के अराउंड ही हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घूमेगी। एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो क्लास को हम लोग ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अब ऊप्स के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे आपको मान लीजिए एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन शायद हो गया। तो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो यूज़र को हम ना दिखाएं, और जो भी उसको जिससे भी उसको काम लेना है बस वही चलता रहे। जैसे ही नोटपैड है, हमें क्या पता कि एडिट दबा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस पे माउस ऐसे ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमें बैकग्राउंड की प्रोसेस नहीं पता। इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एनकैप्सुलेशन होता है डेटा और फंक्शंस को एक साथ बांध देना, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक ही चीज़ के काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक ही चीज़ को काफ़ी बार हमने कर दिया। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने इसी ऑब्जेक्ट को एक और बार बनाया लेकिन इसमें जो भी इसकी चीज़ें हैं ये थोड़ी सी अंदर से अलग हैं, ठीक है। इसे पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं यानी मैनी फॉर्म्स, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास है जैसे, ठीक, ये इसकी एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो हमने एक और नई क्लास बनाई, ठीक, इसी इसी को हम लोगों ने इनहेरिट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ क्लास 1, इसे मैं क्लास 1 कर देता हूँ, ये क्लास 2 कह देते हैं इसे, ठीक है।
हमने मान लो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें भी डाल दी, तो ये इसकी बेस क्लास हो गई। ठीक है, ये इसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं ऊप्स के थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग जावा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जावा क्या करता है? जावा में हम लोग को पहले सबसे पहले क्लास बनानी होती है। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक मेन बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, अभी आपको ऐसे करना नहीं है। हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रोग्राम पहला बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, फिर ये हम लोग क्या करते हैं ऐसे, यहाँ क्या होता है, एंड ऑफ मेन। ठीक, ये मैं कर देता हूँ एंड ऑफ क्लास। ठीक है, तो हम लोग क्लास के अंदर एक मेन बनाते हैं। मेन को हम लोग ड्राइवर्स मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, मेन को हम लोग ड्राइवर्स मेथड बोलते हैं क्योंकि ये ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक है, और ये जो मैंने डबल बैक फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो लिखा है, ये कमेंट्स कहते हैं इन्हें हम। कमेंट्स जो जिसका कंपाइलर में कोई मतलब नहीं होता, चाहे आप कहीं पे भी लगा दें। ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल हटा दूँ। तो ये देखिए मैंने ब्रेसेस लगाए, ब्रेसेस का भी जावा में काम है। ये देखिए, ये जो पहला ब्रेस है ये यहाँ पे ख़त्म होएगा, जो क्लास का सबसे लास्ट में ख़त्म होएगा ब्रेस, ये मेन का ब्रेस। ठीक है, अब ये ब्रेसेस का बहुत बढ़िया मतलब है, जावा में यूज़ होता है। आप ब्रेसेस के अंदर कहीं पे भी कोई भी स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, मान लो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे भी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक, चाहे स्पेस हो ना हो, कोई इंडेंट हो या ना हो, चाहे मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ, चाहे मैं किधर भी लिख दूँ। ठीक है, बस सिंटैक्स सही होना चाहिए। तो ये कहीं पे भी आपका एक मतलब बॉक्स सा बना देगा, जिसमें जहाँ पे भी उसके ऑर्डर वाइज जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सब एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके ब्लॉक का काम होता है। ठीक है, ये इसे हम एक ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में जो भी होता है, इसे हम जो भी एक ये स्पेस रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है, अब हर स्टेटमेंट के बाद जावा में हमें, जैसे कि आपने स्टेटमेंट लिखा, इसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सेमीकोलन का इसका मतलब है कि हम इस स्टेटमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो भी आपका एग्जीक्यूशन कमांड है वो नेक्स्ट लाइन पे भेज दो। ठीक है, सेमीकोलन का ये मतलब रहता है। अब हम आगे फिर जब हम लोग प्रोग्रामिंग पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, पैरेंथेसिस, शायद में स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग डॉट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग कॉमा के बारे में बात करेंगे। हर एक चीज़ का मतलब होता है कंपाइलर में। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक क्लास नाम की एक क्या कहते हैं इसे, कीवर्ड। ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है, मतलब इसका कोई एक स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर में। ठीक है, कीवर्ड का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग इन दी जावा कंपाइलर। ठीक है, तो आप इसे एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अब हम जब इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग आगे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि हम इसे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगली वीडियो से हम लोग अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने इसमें थोड़े बहुत ऊप्स के प्रिंसिपल्स और ऊप्स के बारे में बता दिया। अगर आपको और भी जानना है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।